पूरे इंटरनेट पे ये बात वायरल हो रही है कि ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे आपको बिल्कुल देखना चाहिए। असली हॉरर फिल्मों का रहस्य तो कुछ अलग ही होता है और ऐसे में ही आपको ये बड़ी और खौफनाक हॉरर फिल्म देखने को मिलती है जिसका नाम है स्वीट नर्सिंग होम। फिल्म का मुख्य किरदार आवेई एक बिगड़ा हुआ लड़का और आवारा किस्म का छोटा मोटा गुंडा है। एक दिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दीवारों पर तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस उसे पकड़ लेती है। चूंकि आवेई की उम्र बहुत कम थी और उसके दत्तक माता पिता ने उसके लिए पैरवी की और थोड़े पैसे व सोर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए वो किसी बड़ी कानूनी मुसीबत या जेल से बच गया। इसके बजाय उसे सजा के तौर पर एक ओल्ड एज होम में 4 महीने के लिए समाज सेवा करने के लिए भेज दिया गया। जैसे ही आवेई उस नर्सिंग होम पहुंचता है, चौथी मंजिल की खिड़की पर एक इंसान सीसीटीवी कैमरे की तरह बैठा हुआ था। उसका चेहरा किसी पुराने पेड़ की छाल की तरह मुरझाया और डरावना था, जो बिना हिले डुले आवेई को एक टक घूर रहा था। आवेई ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अंदर जाकर अपना कमरा सेट करने के बाद वहां के केयर टेकर, एक सांवली लड़की और एक दाढ़ी वाले भाई आवेई से मिले। उन्होंने उसे समझाया कि रोज क्या काम करना है और उसे एक मास्टर की दे दी। उस नर्सिंग होम के सारे कमरे उस चाबी से खुल सकते थे, लेकिन उन्होंने आवेई को सख्त हिदायत दी कि वो भूलकर भी चौथी मंजिल पर ना जाए। आवेई वैसे तो विद्रोही स्वभाव का था, लोग जिस काम को मना करते वो वही करता था। शुरुआत में वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया लगा। दादा दादी लोग बड़े मजे से रह रहे थे, कोई स्विमिंग कर रहा था तो कोई ताश खेल रहा था। आवेई ने वहाँ कुछ बेहद अजीब और डरावने नजारे भी देखे, जैसे एक बुजुर्ग चेहरा ढकने वाला अजीब सा मुखौटा पहने हुए घूम रहे थे। वहीं उसकी मुलाकात एम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई, जिन्होंने खुद आगे बढ़कर उससे बात की और दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई। आवेई को लगा था कि वो इस शांत और अच्छे माहौल में अपने 4 महीने आराम से काट लेगा, लेकिन पहली ही रात सोते समय जो अजीब घटनाएं घटी, उसने इस नर्सिंग होम को लेकर उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई साधारण ओल्ड एज होम नहीं है। रात को सोते समय अचानक किसी ने पागलों की तरह डरावनी आवाज में उसका नाम पुकारा। आवेई पूरी तरह से हैरान और डर गया। इसके तुरंत बाद चौथी मंजिल से एक दिल दहला देने वाली तीखी चीख सुनाई दी, जिसने आवेई को बुरी तरह डरा दिया। जब उसने उठकर देखा तो जो दरवाजा उसने रात को बंद किया था वो न जाने कब अपने आप पूरा खुल चुका था। कुल मिलाकर इस सब चक्कर में आवेई पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही जैसे कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो, उसे जल्दी से जगाया गया और कहा गया कि कोई बहुत जरूरी काम है। लेकिन जब वो बताई गई जगह पर पहुंचा तो देखा कि नर्सिंग होम के सभी लोगों ने आवेई के लिए एक वेलकम पार्टी रखा था, ताकि वे कह सके, बधाई हो, अब तुम हमारे इस परिवार का हिस्सा हो। सभी लोग बहुत गर्मजोशी से मिले और पार्टी का माहौल इतना प्यारा और इमोशनल था कि आवेई के मन से पिछली रात का डर और शक कुछ समय के लिए दूर हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अगली रात आने वाला था। जल्द ही एक बार फिर रात हो गई और जैसा कि अंदेशा था, जिस डरावने मुखौटे पहने हुए बुजुर्ग को आवेई ने पहले देखा था, वो अचानक रात में उसके सामने आ गया। लेकिन शुक्र था कि वो सिर्फ एक भयानक दुस्वप्न था। जब घबराकर आवेई की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा फिर से अपने आप पूरा खुला हुआ था। इस खौफनाक सपने के बाद आवेई की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए कॉरिडोर में टहलने लगा। टहलते टहलते वो फिर से चौथी मंजिल के सीढ़ियों के पास पहुंच गया, जहां से दोबारा किसी के बुरी तरह चीखने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक पीछे मुड़ने पर उसकी मुलाकात एम्मा से हुई। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और वे कॉरिडोर में थे, तो स्वाभाविक रूप से दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। इसके बाद एम्मा ने आवेई को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल का दर्द बयां करने लगी। एम्मा ने बताया कि वो अपने मरे हुए बेटे को बहुत याद करती है। उसके बेटे ने मरने से पहले एक पेंटिंग बनाई थी जो आधी अधूरी रह गई थी। यही वजह थी कि जब भी एम्मा उस अधूरी पेंटिंग को देखती तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती थी और बेटे की याद में तड़प उठती थी, यहाँ तक कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता था। एम्मा की दास्तान सुनने के बाद उसने आवेई से उसके अतीत के बारे में पूछा। आवेई ने कहा कि उसकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। दरअसल आवेई बचपन से ही एक अनाथालय में पला बड़ा था, जहाँ कई ऐसे बच्चे थे जिनसे उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। उनमें से जैक नाम का एक लड़का था जिसके साथ आवेई की बहुत पक्की दोस्ती थी और वो उसे अपना सगा बड़ा भाई मानता था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। एक दिन उसके माता पिता ने अचानक आवेई को बताया कि उसके भाई जैक की स्कूल में एक हादसे के दौरान मौत हो गई है। ये खबर इतनी अचानक थी कि आवेई पूरी तरह टूट गया और उसे गहरा सदमा लगा। बस उसी दिन से वो बहुत विद्रोही और गुस्सैल स्वभाव का हो गया। अगली सुबह जब आवेई फर्श पर पोछा लगा रहा था
तो उसे फिर से चौथी मंजिल से अजीब हरकतें और आवाजें सुनाई दी। इस बार वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने केयर टेकर की दी हुई सख्त चेतावनी को पूरी तरह से दिमाग से निकाल दिया और सच जानने के लिए चुपके से चौथी मंजिल पर चला गया। लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा आवेई ने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। चौथी मंजिल के बुजुर्ग नीचे रहने वाले हंसते खेलते बुजुर्गों से बिल्कुल अलग थे। वहां का माहौल एकदम शमशान जैसा सन्नाटे से भरा और मृत प्राय था। वहां मौजूद सभी बुजुर्ग बेहद कमजोर, पीले और सूखे हुए शरीर वाले थे। उनकी त्वचा पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उनकी आंखों से लगातार कोई अजीब गाढ़ा लिक्विड टपक रहा था। तभी कोने में बैठे एक बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया और आवेई को एक टक घूरने लगा और फिर अपनी उंगली से आवेई की तरफ इशारा करने लगा। आवेई पूरी तरह से हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि वो बुजुर्ग उससे क्या कहना चाहता है। जैसे ही आवेई उसके थोड़ा और करीब गया, वो बुजुर्ग अचानक बेहद उत्तेजित हो गया। वो अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हुआ, लड़खड़ाते कदमों से आवेई के पास आया और उसने आवेई को जोर से गले लगा लिया। बुजुर्ग की इस पागलों जैसी और डरावनी हरकत से आवेई बुरी तरह डर गया। लेकिन गनीमत ये रही कि तभी केयर टेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत बीच बचाव किया और आवेई को उस बुजुर्ग से अलग करके उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद बिना इजाजत चौथी मंजिल पर घुसने के लिए डॉक्टर ने आवेई की क्लास लगा दी और उसे बहुत बुरी तरह डांटा। डॉक्टर ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने अगली बार फिर से बात नहीं मानी और अकेले चौथी मंजिल पर पैर भी रखा तो ये नर्सिंग होम तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देगा। अब आगे क्या करना है ये तुम खुद ही सोच समझ लो। जेल जाना ज्यादा आरामदायक है या इस वृद्धाश्रम में रहना, ये तुम्हें अपने दिल में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जल्द ही एमा को पता चल गया कि आवेई चौथी मंजिल पर गया था। आवेई ने चौथी मंजिल पर जो कुछ भी देखा था और अपने मन के सारे शक एमा को बता दिए और उससे पूछा कि आखिर ये सब क्या माजरा है। एमा ने बेबसी भरा चेहरा बनाया, आवेई का हाथ कसकर पकड़ा और बड़े गंभीर भाव से बात की। लेकिन उसकी इन बातों ने आवेई के विद्रोही और खोजी मन को और बढ़ा दिया। उसे लगा कि वे लोग जितना इस बात को छुपा रहे हैं उसके पीछे उतना ही कोई गहरा राज और साजिश छिपी है। रात में वो दोबारा चौथी मंजिल पर भागा। वहां का माहौल अभी भी शमशान जैसा था, लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो बुजुर्ग जो पहले व्हील चेयर पर था अब कोने में खड़ा था, जैसे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो। उस शख्स ने उसकी गर्दन को कसकर दबोच लिया, लेकिन खुशकिस्मती से ये भी सिर्फ एक भयानक सपना था। लगातार कई दिनों तक आने वाले इन बुरे सपनों ने आवेई को मानसिक रूप से पूरी तरह थका दिया था। इसके बाद वो एमा के पास गया। वो किस लिए गया था? आवेई ने एमा के बेटे की उस आधी अधूरी पेंटिंग को पूरा कर दिया था। एमा भी आवेई की तरह ही अपने अपनों को बहुत याद करती थी। वे दोनों दिल से टूटे हुए लोग थे। आवेई इस पेंटिंग के जरिए एमा को थोड़ी तसल्ली और सहारा देना चाहता था, क्योंकि एमा भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। इस पेंटिंग को देखकर एमा को बहुत सुकून मिला और उसने तुरंत आवेई को एक राज की बात बताई। लेकिन ऐसा लगा जैसे उन दोनों को बातें करते हुए किसी ने देख लिया था। एमा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और इससे पहले कि आवेई कुछ पूछता वो तुरंत अपने कमरे में लौट गई। फिर से रात हो गई। दिन में एमा ने जो बात आवेई को बताई थी उसकी वजह से आवेई को रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह उलझन में था कि इस ओल्ड एज होम में आखिर क्या राज छुपा है। इसलिए उसने एमा से दोबारा मिलकर सब साफ साफ पूछने का फैसला किया। लेकिन तभी उसने देखा कि केयर टेकर लड़की एमा के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। आवेई ने पूछा कि क्या हुआ है और वो यहाँ क्यों खड़ी है। लड़की ने कहा, पूछो मत, एमा की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उसे मेडिकल रूम ले जाया गया है। आज रात तुम उससे नहीं मिल पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। इस तरह आवेई वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह जब आवेई बाहर टहल रहा था तो अचानक उसने खौफनाक नजारा देखा। वही बुजुर्ग जिसने पहले उसे पकड़ा था, उसने अपनी उंगली चबाकर खून से बिस्तर पर कुछ शब्द लिखे थे, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो। अभी वो आधा ही लिख पाया था कि अचानक एमा बालकनी की रेलिंग से नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस आई। डॉक्टर ने कहा कि एमा ने आत्महत्या की है, जो कि कमरे में सुसाइड नोट मिला है कि वो अपने बेटे के पास जा रही है। लेकिन आवेई को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी पेंटिंग पूरी करके एमा को जीने की उम्मीद दी थी। आवेई समझ गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि राज छुपाने के लिए नर्सिंग होम ने उसका मर्डर किया है। शोक सभा में आवेई को चश्मे वाला भाई मिला। उसका भी यही मानना था कि ये मर्डर है। आवेई ने उसे बताया कि एमा ने राज बताने के अगले ही दिन जान गंवा दी। उनकी ये बातचीत दाढ़ी वाले भाई ने देख ली। रात को आवेई की नींद खुली
तो उसे दरवाजे पर एक यूवी लाइट मिली। उसे दीवार पर चमकाने से लिखा दिखा, उन निशानों को ढूंढो। इसके बाद आवेई ने डॉक्टर और बाकी स्टाफ की गर्दन पर एक रहस्यमयी एक्स का निशान देखा। वो सबूत ढूंढने एमा के कमरे में गया, पर दाढ़ी वाले भाई ने बताया कि उसका सामान बेसमेंट में फेंक दिया गया है। आवेई ने बेसमेंट जाकर एमा की एक कीमती चीज अपनी जेब में रख ली जो आगे काम आएगी। फिर उसे एमा की डायरी मिली जिसमें लिखा था कि ये लोग रोज रात को चौथी मंजिल पर कुछ गलत काम करते हैं और अगला नंबर एमा का हो सकता है। ये पढ़कर आवेई तुरंत चश्मे वाले भाई के कमरे में गया जो पागलपन में खुद को चोट पहुंचा रहा था। आवेई ने लोगों को बुलाकर उसे बचाया। रात को आवेई ने कंप्यूटर पर डॉक्टर की जानकारी खोजी। तभी कंप्यूटर हैक हो गया और एक लाइव स्ट्रीम चालू हुई। स्क्रीन पर एक लड़की दिखी जिसने बताया कि यूवी लाइट उसी ने रखी थी। एमा की हत्या हुई है और ये नर्सिंग होम। लाइव स्ट्रीम कटी। अचानक लड़की के पीछे का दरवाजा खुला और लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। बात अधूरी रह गई जिसने आवेई का सस्पेंस बढ़ा दिया। सच जानने के लिए आवेई ने नर्सिंग होम के कोनों में मिनी कैमरे लगा दिए। रात को उसने स्क्रीन पर देखा कि चौथी मंजिल वाला वही बुजुर्ग कैमरे को देखकर अजीब हरकतें कर रहा है का खौफ। देर रात आवेई की आंख खुली। उसने देखा कि केयर टेकर और डॉक्टर एक बुजुर्ग को मेडिकल रूम में ले जा रहे हैं। वहां से चीखें सुनाई दी। आवेई को वहां देखते ही स्टाफ उसके पीछे भागा, पर आवेई बचकर अपने कमरे में आ। कमरे में वही लाइव स्ट्रीम वाली लड़की मौजूद थी। उसने बताया कि ये नर्सिंग होम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बुजुर्गों पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्योंकि उनका कोई आगे पीछे नहीं है। उसका अपना पिता भी इसका शिकार है। उसने आवेई से सबूत ढूंढने को कहा और चली गई। हकीकत या सपना? अगले पल जब आवेई की आंख खुली तो वो बिस्तर पर था। केयर टेकर लड़की ने उसे बताया कि उस पागल बुजुर्ग ने आवेई पर हमला किया था, इसलिए वो बेहोश था। उसने उस रहस्यमयी लड़की का कोई जिक्र नहीं किया। आसान फरारी। आवेई समझ गया कि यहाँ जान का खतरा है। वो चुपचाप खिड़की से कूदकर भाग निकला। एक पेट्रोल पंप से उसने अपने सौतेले पिता को फोन किया और पिता उसे गाड़ी से घर ले आया। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। घर पर अजीब बातें। घर पहुंचकर आवेई ने देखा कि उसके माता पिता दो नई लड़कियों को गोद ले आए हैं और उन्हें आवेई का कमरा दे दिया है। उन लड़कियों ने आवेई के पास एमा का वो कीमती सामान देखा और पूछा कि क्या वो इसे घर के बेसमेंट से लाया है। आवेई हैरान था क्योंकि वो नहीं जानता था कि घर में कोई बेसमेंट भी है। रहस्यमयी बेसमेंट। लड़कियां उसे बेसमेंट में ले गईं। वहां यौवन की देवी की एक मूर्ति थी और वेदी पर ठीक वैसा ही पवित्र सामान रखा था जैसा एमा के कमरे में था। इससे साफ था कि उसके माता पिता का नर्सिंग होम से गहरा कनेक्शन है। चौंकाने वाला फोटो एल्बम। वहां उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। तस्वीरों में नर्सिंग होम का पूरा स्टाफ, केयर टेकर, दाढ़ी वाला भाई, डॉक्टर, चश्मे वाला भाई और यहाँ तक कि वो लाइव स्ट्रीम वाली लड़की भी उसके माता पिता के साथ थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि कई दशकों की इन तस्वीरों में किसी भी इंसान की उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। वे वैसे के वैसे ही जवान थे। साथ ही हर सामूहिक तस्वीर में व्हीलचेयर पर एक बेबस रोता हुआ इंसान बैठरैकता दिखाई देता था। भाई जैक का सच। जब उसने आखिरी तस्वीर देखी तो उसके होश उड़ गए। इस बार व्हीलचेयर पर उसका भाई जैक बैठा था। आवेई को समझ आ गया कि उसका भाई मरा नहीं था। आवेई को असली सच समझ आता है कि उसके भाई की स्कूल में कोई एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी। उसके लालची सौतेले माता पिता ने पैसों के लिए जैक को इस नर्सिंग होम के हवाले कर दिया था और अब उन्होंने आवेई को भी यहाँ इसी घिनौने मकसद से भेजा था। चौथी मंजिल का असली सच। आवेई को तुरंत समझ आ जाता है कि चौथी मंजिल पर जिस झुर्रियों वाले बीमार और बूढ़े दिख रहे शख्स ने उसे रोते हुए गले लगाया था वो असल में उसका भाई जैक ही था। जवानी पूरी तरह निचोड़ लिए जाने के कारण वो समय से पहले इतना बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। आवेई अभी इस खौफनाक सच को जानकर वहां से भागने की सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर, दाढ़ी वाला भाई और केयर टेकर लड़की वहां आ धमकते हैं। वे आवेई को घेरकर पकड़ लेते हैं और उसकी भी एनर्जी निकालना शुरू कर देते हैं जिससे वो बेहद कमजोर हो जाता है। इसके बाद वे उसे तड़पने के लिए चौथी मंजिल पर फेंक देते हैं। आवेई की बेबसी। उन लोगों ने आवेई को चौथी मंजिल पर फेंक दिया। इस समय आवेई की हालत भी बाकी बुजुर्गों जैसी ही बेजान और कमजोर हो चुकी थी। भाई का आखिरी बलिदान। लेकिन आवेई का भाई जैक उससे बहुत प्यार करता था और उसने आखिरी बार अपने भाई की मदद करने की ठानी। जैक ने अपनी व्हीलचेयर से लोहे का एक तार निकाला, हिम्मत करके खड़ा हुआ और अपनी आंखों में बची हुई सारी जीवन ऊर्जा निकालकर एक जार में भर दी और आवेई को पिला दी। प्रतिशोध का योद्धा। इसे पीते ही आवेई तुरंत ठीक हो गया और उसके अंदर गजब की दिव्य ताकत आ गई। वो एक झटके में बेजान इंसान से सीधा प्रतिशोध का योद्धा बन गया। अब जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसे बेरहमी से मार रहा था। पूरी तरह चरम पर था। विनाश की शुरुआत। अंत में आवेई ने एक एक करके नर्सिंग होम के सभी विलन को खत्म कर दिया। उसने दाढ़ी वाले भाई, केयर टेकर लड़की,
डॉक्टर और यहाँ तक कि चश्मे वाले भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। माता पिता का अंत। हालात बिगड़ते देख सौतेले माता पिता कार से भागने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक एक तेज आंधी आई और उसने मकान की छत उड़ा दी। गिरता हुआ भारी मलबा सीधे उन दोनों पर गिरा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे आवेई की कुल्हाड़ी से तो बच गए, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से नहीं बच सके जो उनके बुरे कर्मों का ईश्वरीय न्याय था। आजादी और न्याय। सुबह होते ही आवेई अपने भाई को सहारा देकर उस नर्सिंग होम से बाहर लाया। उनके पीछे वहां बचे हुए दर्जन भर बुजुर्ग भी सुरक्षित बाहर आ गए। मासूमों की जिंदगी छीनने का ये खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। न्याय में भले ही देर हुई, पर वो मिला जरूर। वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिल्म का निष्कर्ष। यहाँ अमीर और ताकतवर लोग युवाओं की जीवन शक्ति को लूटकर खुद को जवान रखते थे। आवेई ने अपने और अपने भाई की दर्दनाक किस्मत का बदला लेकर इस नरभक्षी कैदखाने को पूरी तरह तबाह कर दिया। सबसे घिनौने अपराध का पर्दाफाश कर दिया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।